हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है आपकी वोकैबुलरी प्रैक्टिस के लिए और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 40 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स यानी 40 रोज बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो कि आप अपनी डेली लाइफ में आम बोलचाल में यूज कर सकते हैं। कर सकते नहीं, आपको करने ही चाहिए, तभी आप अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। जितने ज़्यादा आप नए नए वर्ड्स जानेंगे, उनकी मीनिंग जानेंगे, उनको कैसे यूज़ करना है वो जानेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला वर्ड जो है वेज, WAGE वेज, जिसका मतलब है तनख्वाह, वेतन या फिर मजदूरी जिसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द मिनिमम वेज वॉज सेट एट 500 रुपीज़ अ डे। द मिनिमम वेज वॉज सेट एट 500 रुपीज़ अ डे, यानी न्यूनतम मिनिमम वेतन जो था, मिनिमम तनख्वाह या मिनिमम मजदूरी जो थी वो 500 रुपये प्रतिदिन पर डे निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है क्रिटिसाइज, CRITICIZE, क्रिटिसाइज, जिसका मतलब है दोष निकालना, आलोचना करना या फिर गलतियां निकालना, यानी किसी भी चीज़ में उसकी कमियां ढूंढना, उसे क्रिटिसाइज करना कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू क्रिटिसाइज अदर्स। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू क्रिटिसाइज अदर्स, यानी तुम हमेशा दूसरों की आलोचना करने की कोशिश क्यों करते हो या फिर हमेशा दूसरों की गलतियां निकालने की कोशिश क्यों करते हो। नेक्स्ट वर्ड है मर्सी, MERCY, मर्सी, जिसका मतलब है दया, करुणा या फिर तरस। एग्जाम्पल, दे शोड नो मर्सी ऑन देयर होस्टेज। दे शोड नो मर्सी ऑन देयर होस्टेज, यानी उन्होंने अपने बंधक पर कोई दया नहीं दिखाई, बिल्कुल भी तरस नहीं आया उस पर या बिल्कुल भी करुणा नहीं दिखाई। नेक्स्ट वर्ड है आज का पैनिक, PANIC, पैनिक, जिसका मतलब है आकस्मिक भय, यानी बहुत ज़्यादा डरना, घबराना, भगदड़ मचाना या हड़बड़ाना, उसे इंग्लिश में पैनिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग पैनिक अबाउट द एग्जाम। देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग पैनिक अबाउट द एग्जाम, यानी परीक्षा को लेकर घबराने का कोई मतलब नहीं है। इजीली आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है सोफिस्टिकेटेड, SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड, जिसका मतलब है परिष्कृत, विवेकी, बौद्धिक रूप से प्रभावशाली, यानी बहुत जो अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, विवेकी, समझदार, एक परफेक्ट इंसान जिसको हम कहते हैं ना, उसे इंग्लिश में सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मिस्टर जॉन इज अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन। मिस्टर जॉन इज अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, यानी मिस्टर जॉन एक विवेकी व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है परसिवियरेंस, PERSEVERANCE, परसिवियरेंस, जिसका मतलब है अटलता या फिर दृढ़ता। एग्जाम्पल देखेंगे, परसिवियरेंस इज वाइटल टू सक्सेस। परसिवियरेंस इज वाइटल टू सक्सेस, यानी दृढ़ता सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको अपनी लाइफ में परसिवियरेंस रहना पड़ेगा। आपको दृढ़ता के साथ काम करना होगा, यानी फोकस से लगातार अच्छे से काम करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लायबल, LIABLE, लायबल, जिसका मतलब है जिम्मेदार, उत्तरदायी या फिर जवाबदार। एग्जाम्पल, यू विल बी लायबल फॉर एनी डैमेज कॉज्ड। यू विल बी लायबल फॉर एनी डैमेज कॉज्ड, यानी आप किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे। कोई भी अगर नुकसान होता है तो उसके जवाबदार, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप उसकी जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट वर्ड है लिबरल, LIBERAL, लिबरल, जिसका मतलब है उदार, दानशील या फिर शिष्ट। Example, her parents are very liberal and allow her a lot of freedom. Her parents are very liberal and allow her a lot of freedom, यानी उसके माता पिता बहुत उदार हैं और उसे बहुत स्वतंत्रता देते हैं, उसे बहुत फ्रीडम देते हैं। नेक्स्ट है टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स, जिसका मतलब है की ओर, की तरफ या फिर के पास बोलने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखेंगे, आई कुड सी अ कार्स हेडलाइट्स कमिंग टुवर्ड्स मी। आई कुड सी अ कार्स हेडलाइट्स कमिंग टुवर्ड्स मी, यानी मैं कार की हेडलाइट्स को अपनी ओर आते देख सकता हूँ, अपने पास या अपनी तरफ आते देख सकता हूँ, टुवर्ड्स मी। नेक्स्ट वर्ड है मिसहैप, MISHAP, मिसहैप, जिसका मतलब है दुर्घटना, आपत्ति या फिर दुर्भाग्य। एग्जाम्पल देखेंगे, वी रीच्ड होम विदाउट एनी मिसहैप। वी रीच्ड होम विदाउट एनी मिसहैप, यानी हम बिना किसी दुर्घटना के घर पहुंच गए, यानी बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली हम सेफ एंड साउंड घर पहुंच गए। नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल, जिसका मतलब है निष्पक्ष या फिर जिसे हम कहते हैं ना इस ओर का ना उस ओर का, यानी जिसका कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, ना इस साइड रहेगा ना उस साइड रहेगा, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, बीच में रहेगा, हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, शी इज़ न्यूट्रल इन दिस आर्ग्यूमेंट। शी इज़ न्यूट्रल इन दिस आर्ग्यूमेंट, यानी वह इस तर्क में, इस आर्ग्यूमेंट में, इस बहस में निष्पक्ष है, यानी ना वो इसका साइड ले रही है ना ये वो उसका साइड ले रही है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी का भी साइड नहीं ले रही
रही है। न्यूट्रल का मतलब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लिकर, LIQUOR, लिकर जिसका मतलब है शराब या फिर दारू। एग्जाम्पल देखेंगे ही कीप्स अवे फ्रॉम लिकर एंड टोबैको, ही कीप्स अवे फ्रॉम लिकर एंड टोबैको यानी वह शराब और तंबाकू से, टोबैको से दूर रहता है। ही कीप्स अवे। नेक्स्ट है स्टबर्न, STUBBORN, स्टबर्न जिसका मतलब है जिद्दी या फिर अड़ियल। एग्जाम्पल देखेंगे ही इज अ स्टबर्न ओल्ड मैन, ही इज अ स्टबर्न ओल्ड मैन यानी वह एक जिद्दी बूढ़ा आदमी है। नेक्स्ट है होली, HOLY, होली जिसका मतलब है पवित्र और धार्मिक जिसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल द गंगा इज अ होली रिवर, द गंगा इज अ होली रिवर यानी गंगा एक पवित्र नदी है, एक धार्मिक नदी है, होली। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटैंशियल, SUBSTANTIAL, सब्सटैंशियल जिसका मतलब है अच्छी मात्रा में, पर्याप्त या फिर संतोषजनक यानी एक अच्छे अमाउंट में, एक डिसेंट अमाउंट में जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन वाला अमाउंट, उसे इंग्लिश में सब्सटैंशियल कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे ही मेड सब्सटैंशियल डोनेशंस टू चैरिटी, ही मेड सब्सटैंशियल डोनेशंस टू चैरिटी यानी उन्होंने चैरिटी के लिए पर्याप्त दान किया या फिर एक अच्छे मात्रा में डोनेशंस दिए। नेक्स्ट है बैबल, BABBLE, बैबल जिसका मतलब है बकवास करना या फिर तुतलाने को भी बैबल कहते हैं। जो बच्चे बात करना नहीं सीखते, जब वो बात करने की शुरुआत में होते हैं तब वो तुतलाकर बात करते हैं, उसे बैबल कहते हैं। और एक जो आजकल के बाबू सोना करते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में चलता है कि मेरे बाबू ने थाना थाया, ये खाना को जो थाना बोलते हैं उसे भी तुतलाना कहते हैं, उसे इंग्लिश में बैबल कहते हैं। और बड़बड़ करने को, बकवास करने को भी बैबल कहा जाता है। एग्जाम्पल आई कॉन्ट लिसन टू हिज कॉन्स्टेंट बैबल, आई कॉन्ट लिसन टू हिज कॉन्स्टेंट बैबल यानी मैं उसकी लगातार बकवास को नहीं सुन सकता, वो जो लगातार बकवास किए जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहा है, उसे नहीं सुन सकता। आई कॉन्ट लिसन टू हिज कॉन्स्टेंट बैबल। नेक्स्ट है स्लाइटली, SLIGHTLY, स्लाइटली जिसका मतलब है कुछ हद तक, थोड़ा सा या फिर ज़रा सा। एग्जाम्पल देखेंगे द मेडिसिन हैज़ अ स्लाइटली बिटर टेस्ट, द मेडिसिन हैज़ अ स्लाइटली बिटर टेस्ट यानी दवा में थोड़ा सा कड़वा स्वाद है, थोड़ा सा हल्का सा कड़वा स्वाद है। नेक्स्ट है फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस जिसका मतलब है क्रोध, गुस्सा या फिर प्रकोप। एग्जाम्पल आई वॉज फ्यूरियस वैन ही क्रैश्ड माई कार, आई वॉज फ्यूरियस वैन ही क्रैश्ड माई कार यानी मैं गुस्से में था, मैं प्रकोप में था, क्रोध में था जब उसने मेरी कार को ठोक दिया, उसे क्रैश कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर, STARE, स्टेयर जिसका मतलब है घूरना, ताकना या फिर एकटक देखना। एग्जाम्पल द बॉय स्टैंडिंग देयर वॉज स्टेयरिंग एट मी, द बॉय स्टैंडिंग देयर वॉज स्टेयरिंग एट मी यानी वहाँ खड़ा लड़का मुझे घूर रहा था। घूरना आप जानते होंगे ना, किसी को भी आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल देखते रहना, लगातार देखते रहना, घूरना। ओके। नेक्स्ट वर्ड है रबिश, RUBBISH, रबिश जिसका मतलब है बकवास, अनाप शनाप या फिर कूड़ा। एग्जाम्पल वाई यू टॉक रबिश ओनली, वाई यू टॉक रबिश ओनली यानी तुम हमेशा बकवास क्यों करते हो, हमेशा अनाप शनाप बातें क्यों करते हो, कभी काम की बातें क्यों नहीं करते हो। वाई यू टॉक रबिश ओनली। नेक्स्ट वर्ड है अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड जिसका मतलब है चिंतित, भयभीत या फिर डरा हुआ। एग्जाम्पल देखेंगे एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ द कोरोना वायरस, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ द कोरोना वायरस यानी हर कोई कोरोना वायरस से डरा हुआ है, कोरोना वायरस से डरा हुआ है, अफ्रेड है। नेक्स्ट है एम्ब्रेस, EMBRACE, एम्ब्रेस जिसका मतलब है उत्साहपूर्वक स्वीकार करना, किसी को एक्सेप्ट करना या फिर गले से लगा लेना, खुशी से, एक्साइटमेंट से किसी को गले लगाने को भी एम्ब्रेस कहता है। एग्जाम्पल देखेंगे शी एम्ब्रेस्ड हर चाइल्ड व्हेन शी केम फ्रॉम वर्क, शी एम्ब्रेस्ड हर चाइल्ड व्हेन शी केम फ्रॉम वर्क यानी काम से आने के बाद उसने अपने बच्चे को गले लगा लिया, उत्साहपूर्वक उसे गले लगाया, एम्ब्रेस। नेक्स्ट है अक्यूज, ACCUSE, अक्यूज जिसका मतलब है आरोप लगाना, दोष लगाना या फिर इल्ज़ाम लगाना किसी पर। एग्जाम्पल देखेंगे ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट यानी उस पर चोरी का आरोप था या फिर उस पर चोरी का दोष लगाया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था। नेक्स्ट है पैम्पर, PAMPER, पैम्पर जिसका मतलब है बहुत लाड़ प्यार करना, सिर चढ़ाना या फिर संतुष्ट करने को भी पैम्पर कहते हैं कुछ सिचुएशंस में। एग्जाम्पल देखेंगे मदर्स ऑफन पैम्पर देयर सन्स, मदर्स ऑफन पैम्पर देयर सन्स यानी माताएं अक्सर अपने बेटों को लाड़ करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर जिसका मतलब है खजाना। एग्जाम्पल नॉलेज इज अ ट्रेजर एंड प्रैक्टिस इज द की टू इट, नॉलेज इज अ ट्रेजर एंड प्रैक्टिस इज द की टू इट यानी ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास जो है, जो प्रैक्टिस है वो उसकी चाबी है, उस खजाने की चाबी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको नॉलेज का जो खजाना है वो मिल पाएगा।
नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल, INTELLECTUAL, इंटेलेक्चुअल जिसका मतलब है बुद्धिजीवी, दिमागी या फिर बुद्धि संबंधित बोलने के लिए हम इंटेलेक्चुअल वर्ड का यूज़ करते हैं। दिमागी यानी एक दिमागदार इंसान जिसके पास एक अच्छा दिमाग है, जो सही सोच सकता है, सही काम कर सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज़ एन इंटेलेक्चुअल गर्ल, शी इज़ एन इंटेलेक्चुअल गर्ल यानी वह एक बुद्धिजीवी लड़की है, उसके पास अच्छा तेज दिमाग है, वो सही ढंग से काम कर सकती है हर कोई। एग्जिस्टिंग, EXISTING, एग्जिस्टिंग जिसका मतलब है मौजूदा, स्थित या फिर वर्तमान यानी कोई भी ऐसी चीज जो अभी वहां पर मौजूद हो, वहां पर स्थित हो, उसे एग्जिस्टिंग कहेंगे। एग्जाम्पल, द एग्जिस्टिंग वायरिंग विल हैव टू बी रिप्लेस्ड, द एग्जिस्टिंग वायरिंग विल हैव टू बी रिप्लेस्ड यानी मौजूदा वायरिंग को बदलना होगा। अभी वर्तमान में जो वायरिंग वहां पर हुई है, जो वायर्स लगी हुई हैं, उन्हें बदलना होगा। अभी जो स्थित है वहां पर एग्जिस्टिंग है। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन, AGITATION, एजिटेशन जिसका मतलब है व्याकुलता, घबराहट या फिर बेचैनी। एग्जाम्पल देखेंगे, ही अराइव्ड होम इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, ही अराइव्ड होम इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन यानी वह बेचैनी की स्थिति में घर पहुंचे, घबराए हुए थे या बेचैन थे, व्याकुल थे जब वो घर पहुंचे। नेक्स्ट वर्ड है लैंडलॉर्ड, LANDLORD, लैंडलॉर्ड जिसका मतलब है जमींदार या फिर मकान मालिक। एग्जाम्पल, द लैंडलॉर्ड हैज़ पुट द रेंट अप अगेन, द लैंडलॉर्ड हैज़ पुट द रेंट अप अगेन यानी मकान मालिक ने फिर से किराया बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है डिसअप्रूव, डिसअप्रूव जिसका मतलब है ठुकराना, नामंजूर करना या फिर अस्वीकार करना यानी डिक्लाइन करना। एग्जाम्पल देखेंगे, माई पेरेंट्स डिसअप्रूव्ड माई रिक्वेस्ट, माई पेरेंट्स डिसअप्रूव्ड माई रिक्वेस्ट यानी मेरे माता पिता ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे अनुरोध को, मेरी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया यानी उसे रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, नामंजूर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड, SPEND, स्पेंड जिसका मतलब है खर्च करना या फिर बिताना। एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली यानी वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहता है यानी ज़्यादा समय बिताना चाहता है, स्पेंड करना चाहता है। और खर्च करने के सेंस में भी, जैसे पैसे वगैरह खर्च करने को भी स्पेंड कहते हैं। नेक्स्ट है फेज, PHASE, फेज यानी दौर, अवस्था, दशा या फिर चरण। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज़ गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज, ही इज़ गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज यानी वह एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मुश्किल दौर से गुजर रहा है या फिर मुश्किल अवस्था से गुजर रहा है। जैसे अभी हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो अभी कोरोना के मुश्किल दौर से गुजर रही है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, अभी कल ही 2 लाख से ज़्यादा केसेस आए इंडिया में मेरे ख्याल से। सो आपको भी ध्यान रखना है इस चीज़ का, बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकलिए, सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है समहाउ, SOMEHOW, समहाउ जिसका मतलब है जैसे तैसे या फिर किसी न किसी तरह, कैसे भी करके। एग्जाम्पल देखेंगे, वी मस्ट गेट द वर्क फिनिश्ड समहाउ बाय टुमारो मॉर्निंग, वी मस्ट गेट द वर्क फिनिश्ड समहाउ बाय टुमारो मॉर्निंग यानी हमें कल सुबह तक किसी तरह काम को पूरा कर लेना चाहिए, हमें कल सुबह तक किसी भी तरह इस काम को पूरा कर लेना चाहिए। आपको जो भी करना पड़े, आपको वो काम पूरा करना ही है, जैसे तैसे करके करना है। इस सिचुएशन में हमने समहाउ वर्ड का यूज़ किया है। नेक्स्ट वर्ड है फेड, FADE, फेड इसका मतलब है धुंधला पड़ जाना, फीका पड़ जाना या फिर कम होना। एग्जाम्पल, विल द कलर ऑफ दिस चेयर फेड, विल द कलर ऑफ दिस चेयर फेड यानी क्या इस कुर्सी का रंग फीका पड़ जाएगा। फेड होना यानी जैसे कपड़े वगैरह पुराने होते हैं तो उनका जो कलर रहता है वो फेड हो जाता है ना, धुंधला सा हो जाता है या थोड़ी सी लाइट पड़ जाती है, उस लाइट पड़ने को इंग्लिश में फेड कहते हैं। लैडर, LADDER, लैडर यानी सीढ़ी। एग्जाम्पल देखेंगे, ही फेल ऑफ द लैडर एंड ब्रोक हिज आर्म, ही फेल ऑफ द लैडर एंड ब्रोक हिज आर्म, वह सीढ़ी से गिर गया और उसका हाथ टूट गया। नेक्स्ट है हार्डली, HARDLY, हार्डली जिसका मतलब है मुश्किल से या फिर शायद ही। एग्जाम्पल, he will take hardly 10 minutes to reach the airport, he will take hardly 10 minutes to reach the airport यानी एयरपोर्ट पहुंचने में उसे मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, हार्डली 10 मिनट्स या फिर शायद ही 10 मिनट लगेंगे। हेरिडिटी, HEREDITY, हेरिडिटी जिसका मतलब है अनुवांशिक या फिर परंपरा। हेरिडिटी यानी जैसे बोलते हैं ना कि जीन्स, जो कहते हैं कि आपके पेरेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है मान लो, तो वो पेरेंट्स जो बच्चों में भी आती है। जैसे किसी की कोई आदत है कि जैसे नाखून खाने की आदत है किसी को, तो उसके बच्चों में भी अगर वही आदत आती है नाखून खाने की, तो वो उस बच्चे की हेरिडिटी है, उसकी हेरिडिटी है, उसके पेरेंट्स से वो चीज़ आई है, उसे हेरिडिटी कहते हैं। एग्जांपल देखेंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिटरमाइन वंस कैरेक्टर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिटरमाइन वंस कैरेक्टर यानी अनुवांशिकता और वातावरण किसी के चरित्र को निर्धारित करते हैं।
लिटरली, LITERALLY, लिटरली जो कि मेरा फेवरेट वर्ड है जिसका मतलब है सचमुच या फिर सही में, लिटरली। एग्जाम्पल देखेंगे, द इवेंट लिटरली स्टॉप द ट्रैफिक, द इवेंट लिटरली स्टॉप द ट्रैफिक, यानी घटना ने सचमुच ट्रैफिक को रोक दिया। वहाँ पर जितना जो गाड़ियाँ आ रही थी, घटना के कारण वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया। लिटरली वहाँ सचमुच ऐसा हुआ, सही में। किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए थोड़ा जोर लगाकर जब आप कहते हैं लिटरली ऐसा हुआ था, तब हम लिटरली वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अबंडन, ABANDON, अबंडन, जिसका मतलब है छोड़ना, त्यागना या फिर जाने देना। एग्जाम्पल देखेंगे, द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबैंडन द ट्रेन, द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबैंडन द ट्रेन, यानी कप्तान ने, कैप्टन ने ट्रेन को छोड़ने का आदेश दिया, यानी उसे जाने देने का आदेश दिया। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व, जिसका मतलब है ध्यान देना, गौर से देखना, गौर करना या फिर निरीक्षण करने को ऑब्जर्व कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑब्जर्व हाउ द एम्प्लॉयज आर डूइंग देयर वर्क, ऑब्जर्व हाउ द एम्प्लॉयज आर डूइंग देयर वर्क, यानी गौर करो, ध्यान रखो, थोड़ा सा उन पर ध्यान दो, निरीक्षण करो कि कर्मचारी अपना काम कैसे कर रहे हैं। ऑब्जर्व करना यानी ध्यान रखना। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।